ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व हम यश जी को आग्रह कर रहे हैं कि वो हमें एक मधुर सा गीत सुनाएं। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। यश जी। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कोई कहाँ है, पाए कहीं नहीं हम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। इसमें बहुत ही सुंदर भाव है कि माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। ऐसा परमेश्वर जो मोह माया के सारे बंधनों को तोड़ देता है और हमारे भीतर जो हमारे गम हैं, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, उसको हर लेता है। बहुत सुंदर स्वरूप है, ज्योतिर्मय है और हम बच्चों ने उसको अपने हृदय के अंदर बसाया है। ऐसा परम पिता परमात्मा जब दिल में बस जाता है
तो खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, मौज ही मौज हो जाती है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं। जितने भी विशियस एक्ट्स हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस की देन है। अगर हम सोल कॉन्शियस हों तो कोई भी उल्टे सुलटे कर्म होंगे नहीं। इसलिए हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सोल कॉन्शियस बनेंगे और जो हमारे और संग संबंध हैं उनको हम धीरे धीरे हम समेटेंगे और एक परम पिता परमात्मा से ही हमारा जो बुद्धि का योग जुटेगा। एक संग जोड़ेंगे, अनेक संग तोड़ेंगे। सदा स्मृति में हमें रखना है कि हम भगवान शिव के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु जो बहुत सूक्ष्म होता है वही समा सकता है, नैनों में सितारा ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की ही होती है। तो बिंदु रूप में रहना, अगर हम इस स्थिति में रहें तो ये उड़ती कला का साधन है। हम उड़ते रहेंगे और बिंदु बन के ही, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होके ही हम कर्म बने करेंगे तो लाइट रहेंगे, कर्म योगी बने रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत हमारी नहीं होनी चाहिए। बोझ तब उठाते हैं जब मेरा मेरा करते हैं, मैं करते हैं। मेरा के बजाय तेरा कहो तो हम डबल लाइट बन जाएंगे, उड़ने लगेंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ जो है हमें अनुभव नहीं होगा अगर हम सोल कॉन्शियस होके अपना पार्ट बजाएंगे। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। बहुत ही सुंदर भाव है इस गीत के। आगे जाके कहा है, आंख ना जाने दिल पहचाने। आंख उसको नहीं देख पाती है लेकिन दिल पहचान जाता है कि ये वही है, ये वही परमात्मा है। उसी की याद मेरे हृदय में बसी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अकाल मूर्त है, जिसको काल खा नहीं सकता। वही आया है मेरे मन के द्वारे आज। तो मेरे अंदर पायल की झनकार की तरह आनंद मस्ती छा गई है। दुनिया में दो प्रकार के धर्म हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग का ग्रस्त धर्म और दूसरा है निवृत्ति मार्ग का संन्यास धर्म। सन्यासी लोग घर बार का त्याग कर देते हैं और सन्यास लेके फिर जाकर वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ते हैं एकांत में, लेकिन फिर भी जीवन यापन के लिए वो गृहस्थियों पर ही निर्भर करते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी फिर प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ धर्म वालों के गुरु बन जाते हैं, लेकिन जो उचित नहीं है, क्योंकि सन्यासी अगर ज्ञान देंगे तो सन्यास का ही देना चाहिए। सन्यासियों के फॉलोअर गृहस्थी नहीं हो सकते, या तो उनको भी सन्यास करवाएं तभी हो सकता है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही सही अर्थों में गाइड कर सकते हैं। जो परमपिता परमात्मा सदाशिव हैं, वो पवित्र गृहस्थ धर्म की स्थापना करते हैं, जहां नर नारी दोनों को ही श्रेष्ठ बनना है। नर को नारायण जैसा बनना है, नारी को लक्ष्मी स्वरूपा बनना है। गुरु नानक देव जी ने गुरुवाणी में कहा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये सारी निराकार की उस्तत की है कि वो अयोनिज है, वो किसी योनि में नहीं आता, वो निर्भय है, वो निर्वैर है। वही सच्चा सतगुरु है, वही गुरुओं का गुरु है। शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा, मैं अहिल्याओं गणिकाओं कुब्जाओं साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। जो पाप आत्माएं हैं अजामिल जैसी, उनका उद्धार करने आता हूँ। तो वो बेहद का मालिक ही आकर बेहद की बातें हमें समझाते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचता है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता है और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। लेकिन ये सब ड्रामा प्लान अनुसार ही होता है। भगवान शिव आकर
स्वर्ग के सचखंड की स्थापना करते हैं, और ये जो दुनिया अब झूठ खंड बन गया है, नरक बन गया है, उसका विनाश कराते हैं। जितना हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बॉडीलेसनेस की स्टेज पे जाएंगे और शिव बाबा को याद करेंगे, तो हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा बहुत अच्छी होगी। अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे तो हमारी धारणा भी अच्छी नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं, और कोई विधि है ही नहीं। मेडिटेशन, कनेक्शन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उससे ही हमारे पाप दग्ध होंगे और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे रात को भी नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागो और मुझे याद करो। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है। पढ़ाई तो मुख्य है ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन, कैसे भी करके मुरली जरूर सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कई पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए वो आता है। ज्ञान सागर के साथ हम भी मददगार बनते हैं। हम ज्ञान गंगाएं उस ज्ञान सागर के साथ खड़े होकर इस दुनिया को पतित से पावन बनाने में हेल्प करते हैं, स्वयं भी पावन बनते हैं, अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। बाप कहते हैं, मैं नई सृष्टि का रचता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना, क्योंकि मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित दुनिया को आकर पावन बनाऊंगा ना। जैसे डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखता है, तो इसी तरह ये सारी दुनिया पेशेंट है। इस दुनिया को हमें जो बीमारी है उससे मुक्त करना है। 5 विकारों की जो बीमारी है उससे मुक्त करने के लिए मैं आया हूं। तुम बच्चों को भी ऐसा कोई पाप कर्म विकर्म नहीं करना चाहिए जो तुम्हें पतित कहा जाए। काम वासना से बचना है। देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं, बॉडी कॉन्शियस से। स्त्री पुरुष का भान पैदा होता है तो विकार पैदा होते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ हम एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो। भक्ति मार्ग में कहते थे आप आएंगे तो बस हम आपसे ही सर्व संबंध निभाएंगे। तो अब प्रतिज्ञा जो हमने भक्ति मार्ग में की थी, अब उसे पूरी करने का टाइम आ गया है। बाबा कहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना विसरो ना याद रहो, बस हर वक्त मस्ती में रहो। दुनिया में भी ऐसे रहो कि किसी के साथ किसी को बिसरो भी नहीं और याद भी नहीं करो, क्योंकि याद तो एक पिता को ही करना है, उस परम पिता को। भगवानुवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं। तो जरूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज बनते हैं। ये सारी राजधानी अब बन रही है नंबर 1 नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। विनाश के समय बहुत जोर से तूफान आएगा। बाबा ने कहा, सब खंड टापू आदि डूब जाएंगे, खलास हो जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई गॉडली एक्ट भी कह देते हैं। तब कहा है शंकर द्वारा विनाश, तो गॉडली एक्ट समझते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा कोई आदेश, डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं। ये तो सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज जो भी हैं, सब अपना अपना काम करेंगी ताकि नए विश्व का नवनिर्माण हो और पुराने का विनाश हो। देवता धर्म स्थापना करने वाला कौन है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वही देवता धर्म जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। वास्तव में जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, पूर्ण नाम। अब लोग उसको सनातन धर्म भी कहते हैं। सब धर्मों के धर्म पिता हैं। इस धर्म का धर्म पिता कौन है? वो है परम पिता परमात्मा शिव, जो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। परम पिता परमात्मा है रूहानी क्षमा, लाइट माइट रूप, ज्योति स्वरूप। जो उस रूहानी क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं, वो आत्माएं भी लाइट और माइट स्वरूप बन जाती हैं। क्षमा पर फिदा हो जाना है तो क्षमा स्वरूप बन जाएंगे। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में
मर जाने के लिए, जल जाने के लिए। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। इस वक्त संसार में बहुत नेगेटिविटी है, विशियसनेस है। तो बाबा कहता है उसको जो विश्व परिवर्तक होगा वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देगा, उस विशियसनेस को खत्म करके उसको सकारात्मक बना देगा, उसको गुणात्मक बना देगा। तो इस दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। तो आओ हम सब मिलकर परम पिता परमात्मा के इस महती कार्य में सहयोगी बने और हम भी अपना योगदान दें। भगवान हमसे क्या योगदान मांगता है? वो कहता है, मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र बनो और हर श्वास में मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।